साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। वजह तो हम क्या बताएं, हम तो 8 साल से लड़ रहे हैं। सरकार अगर संवेदनशील है तो सरकार को तो सुनना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। अभी आपने देखा रामलीला मैदान में हमने 7 दिसंबर को जो कार्यक्रम किया, उसके बाद जंतर मंतर पे 8 तारीख से हम बैठे रहे। फिर हमने 13 से आमरण अनशन शुरू किया। 14 को हमें आश्वासित किया गया। फिर 16 तारीख को फिर मंत्री जी से मिले, फिर उन्होंने आश्वासन दिया। फिर अभी कल परसों हमारे लोग फिर मंत्री जी को मिले बुल्डाना में, फिर उन्होंने आश्वासन दिया। अभी आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासनों से पेट नहीं भरा जा सकता। हम चाहते हैं कि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो और हम लोगों को ये आने वाले 26 जनवरी से पहले, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके पहले हमारे प्राण बचाया जाए, हमारी प्रतिष्ठा बचाई जाए और हमें अपना हक 22 जनवरी से पहले भी मिले तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम भी राम जन्मभूमि के उत्सव में बड़े धूमधाम से शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से हेमा मालिनी लगातार आश्वासन दे रही है, भाजपा की सरकार है, किस तरह से काम चल जाएगा? सिर्फ आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि तो तमाम जो पेंशन वो काफी बुजुर्ग भी हैं। हेमा मालिनी जी अपना काम बखूबी कर रही है। उन पे कोई वैसे जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने हमें करुणावश हमें साथ दिया है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा साथ वो निभा रही है। वो अपनी तरीके से प्रयत्न कर रही है और वो हमारे प्रति उनके जो करुणामय भाव है, जो करुणा है, उनकी जो मातृत्व का हृदय है, उसकी वजह से वो हमारे लिए काम कर रही है। और साहब आपसे लगातार आपने 1 हफ्ता जो है धरना प्रदर्शन किया, उस बीच में कई सत्ताधारी पार्टियों के पार्लियामेंट मेंबर आए, उन्होंने कहा हम आपकी आवाज उठाएंगे। पार्लियामेंट में भी आप लोगों की आवाज उठाई गई? जी बिल्कुल उठाई गई। करीब 50 सांसद पिछले 8 सालों में उन्होंने हमारे प्रश्न उठाए, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है। अभी जो मंत्री जी ने बताया था, उन्होंने कहा कि मैंने श्रम मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में अपने पूरे रिकमेंडेशन भेज दिए हैं। अभी मेरी तरफ से आपका पूरा काम हो चुका है। अब जो कुछ निर्णय लेना है वो वित्त मंत्रालय ने लेना है और उनका ये भी कहना है कि इसमें 2-3 मंत्रालय शामिल है। फॉर एग्जाम्पल श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये 3 मंत्रालय इसमें शामिल है और इसमें तीनों का मिलकर निर्णय होना चाहिए और निर्णय सम्मानजनक और लोगों की प्रतिष्ठा बनी रहे, मान सम्मान बना रहे, उनकी अस्मिता वजूद बना रहे, घर में उनकी इज्जत बनी रहे, समाज में इज्जत बनी रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, बल्कि भगवान राम की प्रतिष्ठा से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमारा काम हो, ये हमारी दिली इच्छा है। सर वो जो कोर्ट ने भी आप लोगों को कह दिया 7,000 दिया जाए, साथ में इनको डीए दिया जाए, उससे कुछ अलग मांग है आप लोगों की? देखिए, कोर्ट का मामला 7,000, 7,500 और डीए का नहीं था। कोर्ट का मामला ये था, अगर मैं 1 लाख पे पूरे पैसे भरूं, पूरे पेमेंट पे, तो मुझे पूरे पेमेंट पे फॉर्मूला में वो डाल के उस तरीके से पेंशन मुझे दी जाए। इसके ऊपर कोर्ट का निर्णय है, उसको हम हायर पेंशन कहते हैं। जो मिनिमम पेंशन की बात है, अगर किसी को 200 रुपये, 300 रुपये पेंशन है तो उसको 7,500 और महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए। जिसको भी 1000 या 1000 से नीचे हैं उसको 7,500 और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उसके ऊपर जिसको है उसको उस हिसाब से उसमें बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। सर आप 20 तारीख को आपने यहीं पे इसी लोकेशन पे आपने अपडेट दिया था, इस बीच में किन लोगों से बात हुई, सरकार के लोगों से क्या क्या आश्वासन मिला उनको? देखिए, उसके बाद हमें श्रम मंत्री जी से आश्वासन मिला, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा 30 तारीख को उन्होंने कहा कि अगले महीने में आपका काम हम करेंगे और अभी ये अगला महीना है। हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, या तो इस विवेकानंद जयंती पे हो, जब 12 तारीख को हमारा पूरे हिंदुस्तान में ईपीएफओ के ऑफिस पर मोर्चे निकल रहे हैं। पूरे ऑफिस में पूरे हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में वृद्ध लोग ये ठंड के दिनों में भी मोर्चे लेके जाएंगे। सर करोड़ों में आप लोगों की संख्या है, सामने लोकसभा का चुनाव है, क्या सरकार को इन वोटों से भी डर नहीं लग रहा है क्या? सरकार की बात तो मैं नहीं कह सकता, हमारी बात कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे ऊपर अगर अन्याय हुआ तो सरकार के ऊपर फिर न्याय होगा। जब हम पे कोई न्याय नहीं करेगा तो हम उसका न्याय करेंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं।
कमांडर साहब 20 ये क्या नाम फरवरी के अंदर जो है पार्लियामेंट खुलने वाला है, इस बीच में किसी ऐसे सत्ताधारी उनसे मंत्रियों से बात हुई हो जो पार्लियामेंट में आप लोगों की आवाज को उठाएगा, ऐसी कुछ बात हुई? देखिए, सांसदों से तो बहुत सारे बात हुई, सभी पार्टियों के सभी पक्ष के सांसदों से हमारी बात हुई। उसके अलावा आदरणीय मंत्री जी ने भी हमें टाइम दिया। जब वो हिंगोली महाराष्ट्र में आए थे, हम उनको मिले। उन्होंने हमें दो टूक शब्दों में कहा कि आपका काम बहुत जल्दी कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अगले महीने तक आपका काम होना चाहिए, ये हमारी मंशा है, ये उन्होंने कहा है। अभी वो अगला महीना मतलब ये चालू महीना है और इसी महीने में हमारा काम होना चाहिए। आपके बहुत सारे पेंशन भोगी आप लोगों के साथ हैं, अभी सारे यहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? अभी देखिए, हमने हमारा आंदोलन का कार्यक्रम जाहिर किया है, उसके हिसाब से हम पूरे सांसदों के पूरे हिंदुस्तान में अभी भेंट गांठ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया हमारा काम करो, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम तुम्हारा काम करेंगे। तमाम जो हमारा काम करेगा उसी का काम हम करेंगे, जो नहीं करेगा उसका काम हम नहीं करेंगे। तो चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो, उसके घर में जाके हम ये बोल रहे हैं कि आप हमें सहारा दो, हमारा काम करो, हमारी तरफ सहानुभूतिपूर्ण नजरों से देखो। अगर नहीं तो फिर आपके अगले इलेक्शन में हमसे कोई अपेक्षा मत रखो, बल्कि हमसे उल्टी अपेक्षा रखो। ये हम कर रहे हैं। जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर जो बनी है, उसके 31 सांसद है, उन्होंने भी हमारी रिकमेंडेशन अभी तक उनकी पहुंची नहीं है। उनके ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं कि भैया आपने हमारी विटनेस ली पार्लियामेंट में 1.5 घंटा, उसके बाद में हमारा अगर आपने पूरा रिपोर्ट भेजा नहीं है तो आप कर क्या रहे हो। उनको ये पूछ रहे हैं। सभी सीबीटी मेंबर्स जो कामगारों के प्रतिनिधि है, ट्रेड यूनियनों से जाते हैं, उनको भी हम पूछ रहे हैं कि वहाँ चाय बिस्कुट खाने के अलावा क्या कर रहे हो, हमारा काम कुछ कर रहे हो, कुछ त्याग पत्र दे रहे हो हमारे काम के लिए, कुछ किसी की आवाज उठा रहे हो, वॉकआउट कर रहे हो मीटिंग से। ये उनको भी हम पूछ रहे हो, चाहे बीएमएस के हो, इंटक के हो, कम्युनिस्ट हो, एचएमएस के हो, किसी के भी हो, हम उनको सबको ये पूछ रहे हैं। उसके बाद 12 तारीख को हम पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे ऑफिसेस है सीपीएफसी के, ईपीएफओ के, उसके ऊपर मोर्चा लेके जाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे और उनको हम अपनी बात फिर अलग ढंग से बताएंगे। कमांडर साहब जो है आपको पूरा देश देखता है, पेंशन भोगी आपसे बहुत उम्मीदें लगा के रखे हैं, आप उनको क्या ये संदेश देंगे चुनाव से पहले उम्मीद है हमारे को जो हमारी मांगे पूरी होगी? बिल्कुल उम्मीद है। आश्वासन अभी जो मिला है ताज़ा लेटेस्ट, उसमें तो इसी महीने में हमारा होगा। तो हम चाहते हैं कि जो 26 जनवरी से पहले या इवन 22 जनवरी से पहले हमारा काम हो, और नहीं होता है तो 30 जनवरी से फिर आप देखेंगे, फिर हम मिलेंगे, जंतर मंतर पे मिलेंगे। और इस बार जो मिलेंगे तो हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे, या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे।